हेलो एवरीवन, क्लास 11th। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोम्स। अब हम क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, एज वी नो दैट इन द केस ऑफ द इंटरफेज, एज वी नो दैट व्हाट इज द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? आपका रेस्टिंग स्टेज होती है जिसमें सेल आपका मेटाबॉलिकली तो आपका हाईली एक्टिव होती है आपका, लेकिन आपका डिवीजन के अंदर नहीं जाती है। सो इन द केस ऑफ द इंटरफेस, न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड द इंडिस्ट नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स एंड दिस न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर इज नोन एज द क्रोमेटिन। तो क्या होता है आपका इंटरफेस के टाइम पे आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं आपके, और वो आपका बिल्कुल थ्रेड लाइक आपका एक नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल क्या होगा आपका न्यूक्लियस का, वो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन फाइब्रिलर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्रोमेटिन। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन, जैसे सेल डिवीजन की आपकी आगे डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जैसे कि इसके बाद क्या आएगा आपका इंटरफेस के बाद आपका प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, टीलोफेज आता है। तो जैसे जैसे अदर स्टेजेस आती हैं तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होने लग जाता है आपका क्रोमोसोम्स के फॉर्म में क्या हो जाता है आपका कन्वर्ट हो जाता है। किसके प्लेस में? न्यूक्लियस की जगह पे ये क्या हो जाता है आपका क्रोमोसोम्स के फॉर्म में क्या हो जाता है आपका आ जाता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअपेयर होने लग जाती है और जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो आपका थिक हो जाता है, आपका टाइटन हो जाता है, जिससे आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है जिसको क्या बोला जाता है आपका क्रोमोसोम्स बोला जाता है। सो क्रोमोसोम्स आर द शॉर्ट, छोटे होते हैं, थिक मोटे होते हैं, रॉड लाइक ऑर्गेनेलीज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसिंग एंड द टाइट कॉइलिंग ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर के आपका कंडेंसिंग से आपका टाइट कॉइलिंग से किसका फॉर्मेशन होता है? आपका क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है आपका। एंड द क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड द डीएनए। या आपका डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर विच कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द chemically the each chromosome is consist of the DNA. As we know that the double stranded DNA helix is there and this DNA helix is the part of the chromosome. Major part आपका क्रोमोसोम का आपका DNA होता है। and except the DNA there are the some basic protein and these protein are known as the histone protein and these histone protein are responsible for the wrapping of the DNA। ठीक है, DNA के wrapping में, ताकि आपका क्रोमोसोम का आपका फॉर्मेशन हो सके, उसके लिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर ऑल्सो देयर एंड अलॉन्ग विद दिस देयर आर द आरएनए भी क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है आपका। तो जो आपका क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आपका आरएनए से मिलकर के बना होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर इससे मिलकर के बना होता है। आपको पता है कि इन द ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे हैव द डीएनए इज द सर्कुलर, क्या होता है आपका एक डबल स्टैंडर्ड आपका स्ट्रक्चर होता है आपका। ठीक है, अगर हम बात करें आपका ह्यूमन सेल के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, सो इन ह्यूमंस में क्या होता है आपका A single human cell has the approximately about 2 meter long of the DNA thread। तो जो ह्यूमन आपका डीएनए, जो ह्यूमन सेल होती है, इन द केस सिंगल सेल की मैं बात कर रही हूँ, एक सेल जो होगी हमारी, एक माइन्यूट सी जो सेल होती है, उसमें आपका लगभग 2 मीटर लंबा क्या होता है आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं आप 2 मीटर लंबा डीएनए है, और कैसे वो आपका एक छोटी सी सेल में, जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देती है, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जिसको देखने के लिए। ठीक है, उस सेल्स में क्या रहता है आपका 2 मीटर लंबा आपका थ्रेड क्या होता है आपका प्रेजेंट रहता है आपका डीएनए का। तो ये किसकी वजह से होता है? उसकी ब्रैपिंग की वजह से। वो ब्रैप्ड पोर्शन में आता है और ये क्या करता है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका 46 क्रोमोसोम में। आपको पता है कि ह्यूमन की सेल में आपका 46 क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज द 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर। तो ये आपके प्रेजेंट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, इसके बारे में। जो आपका ये 2 मीटर लॉन्ग है, ये आप 12th में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में 12th में आपका प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्ट्रक्चर। आ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ द 2 आइडेंटिकल हाफ्स कॉल्ड द क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं आपके 2 आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं आपके एक साइड। ठीक है, इन आइडेंटिकल हाफ्स को क्रोमेटिड्स बोला जाता है। ठीक है, एंड दिस क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर एट द पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंट्रोमियर। जिस पॉइंट पे ये आपके हाफ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं आपके एक साथ, उनको क्या बोला जाता है आपका सेंट्रोमियर बोला जाता है। एंड द सेंट्रोमियर अपीयर्स एज अ नैरो रीजन। जहाँ पर को सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है वो आपका एक नैरो हो जाता है, वो रीजन थोड़ा पतला हो जाता है। एंड दिस रीजन इज नोन एज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इस रीजन को क्या बोला जाता है आपका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोला जाता है आपका क्रोमोसोम का। एंड इन द केस ऑफ द क्रोमोसोम में हैव एडिशनल कॉन्स्ट्रिक्शन ऑल्सो। इसके पास आपके एडिशनल कॉन्स्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं जिनको आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज नोन एज द स्टैटेलाइट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है आपका स्टैटेलाइट बोला जाता है। यानी कि अगर आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, यानी कि आपका
एक कॉन्स्ट्रिक्शन तो ठीक हो गया जहाँ पर को आपका सेंट्रोमियर आपका प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या होगा, आपका अदर पॉइंट भी होते हैं जो नैरो होते हैं, अगर वो पॉइंट आपके प्रेजेंट है यानी कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपका प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी जिस क्रोमोजोम में आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है उसका पार्ट आपका बियॉन्ड द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो पोर्शन होगा आपका क्रोमोजोम का, उसको आपका स्टैटेलाइट बोला जाता है आपका। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टू डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन साइड्स ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है आपका, जहाँ पर क्या होते हैं आपके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं या फिर आप क्रोमेटिड्स बोलेंगे, वो आपके प्रेजेंट रहते हैं, हेल्ड टुगेदर होते हैं आपके, ठीक है। तो वो कह रहा है कि डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट रहते हैं जिन पर आपके ये सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या रहते हैं, आपके अटैच रहते हैं। इनको बोला जाता है आपका काइनेटोकोर्स। इनको आपका काइनेटोकोर्स क्या होता है आपका बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द टाइप ऑफ द क्रोमोजोम्स। अब आपके क्रोमोजोम्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द क्रोमोजोम्स आर डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स। क्रोमोजोम्स का आपका 4 टाइप्स में आपका डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे इसको क्या किया गया है आपका 4 टाइप्स में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप क्या है आपका, फर्स्ट इज द मेटासेंट्रिक, सेकंड इज द सब मेटासेंट्रिक, थर्ड इज द एक्टोसेंट्रिक एंड फोर्थ इज द टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है, जो आपका सेंट्रोमियर होता है वो आपका क्रोमोजोम्स के आपका मिडिल सेंटर में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से आपका दोनों आर्म्स क्या होती हैं आपकी इक्वल होती हैं। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सेंटर से हट के प्रेजेंट रहता है, जिससे आपकी एक आर्म क्या होगी, थोड़ी लंबी होगी, दूसरी आर्म क्या होंगी आपकी थोड़ी छोटी होगी। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, बिल्कुल आपका एंड पोर्शन पे जाकर के लगभग प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका एक आर्म तो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी होंगी, वन पेयर ऑफ आर्म इज वेरी लॉन्ग एंड द सेकंड पेयर आर्म इज वेरी शॉर्ट। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है वो एंड एक जो आपका एंड होगा उस पोर्शन पे प्रेजेंट रहता है, जिससे आपका केवल एक ही साइड्स की आर्म क्या रहती है, वन पेयर ऑफ आर्म्स आर देयर, केवल वही क्या होंगी आपकी विजिबल होंगी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं क्रोमोजोम्स का, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोजोम, दिस इज द टीलोमेयर। टीलोमेयर कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि बिल्कुल एंड पोर्शन जो होगा आपका उसको टीलोमेयर बोलते हैं। इसीलिए जब आपका सेंट्रोमेयर आपका टीलोमेयर पे प्रेजेंट रहता है एंड पोर्शन पे, तो उसको टीलोसेंट्रिक बोला जाता है। दिस इज द लॉन्ग आर्म, ये आपकी लॉन्ग आर्म्स हैं, आपकी 2 होती हैं आपकी मेनली, ठीक है। और ये शॉर्ट आर्म्स हो गई आपकी, ठीक है, ये शॉर्ट आर्म्स हैं। ये आपका सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर जिस पोर्शन पे प्रेजेंट है वहाँ पर को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा आपका नैरो एरिया होता है, इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे आपका, ठीक है। ये आपका प्रोटीन कोट होता है आपका, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके डीएनए आपका प्रेजेंट रहता है। ये क्रोमोनीमा है। क्रोमोनीमा कहने का मतलब क्या हो गया आपका, क्रोमोनीमा इज द डबल हेलिक्स डीएनए। ये आपका डीएनए होता है, आपका डीएनए सिंगल जो आपका केवल डीएनए उसको आपका क्रोमोनीमा बोला जाएगा। तो इसके ऊपर क्या होता है आपका रैपिंग के साथ साथ बाहर आपका प्रोटीन का एक कोट भी होता है, जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, उसको क्या बोला जाता है आपका प्रोटीन कोट हो गया आपका। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर को आपका काइनेटोकोर को क्या किया गया है आपका रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ यहाँ पर को डेफिनेशन है आपकी, दीज आर द डेफिनेशन फॉर द different types of the chromosome. The first is the metacentric, यानी कि सेंट्रोमियर प्रेजेंट मिडिल ऑफ द क्रोमोजोम एंड 2 आर्म्स ऑलमोस्ट इक्वल इन द लेंथ, ठीक हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया आपका मेटासेंट्रिक हो गया। आप देख सकते हैं कि दोनों आर्म्स क्या हैं आपकी लगभग इक्वल हैं। सेकंड है आपका सब मेटासेंट्रिक, यानी कि इसमें आपका जो सेंट्रोमियर है वो आपका स्लाइटली क्या होगा आपका मिडिल पोर्शन से थोड़ा सा दूर होगा, जिसकी वजह से वन पेयर ऑफ द आर्म क्या होगा आपका छोटा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएंगी आपकी लंबी हो जाएंगी। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है आपका सेंट्रोमियर नियर द एंड ऑफ द क्रोमोजोम एंड वन आर्म इज वेरी लॉन्ग एंड द सेकंड आर्म इज द वेरी शॉर्ट। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एंड में आपका प्रेजेंट रहता है, जिससे आपका केवल एक ही आर्म क्या होती है आपकी विजिबल होती है, यानी कि एक ही साइड आपका विजिबल होगा। तो ये आपके सेंट्रोमियर है। तो आज ये हमारा चैप्टर क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यू चैप्टर। ओके, क्लास 11th।